आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 17 से 25। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़े। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ है? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मानते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाईं, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगीं। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा यहूदी जाति भविष्यवाणी के आधार पर अपने मुक्तिदाता के आने की तैयारी नहीं कर सकी थी, क्योंकि ये भविष्यवाणी उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। यीशु ख्रीस्त ने दुख भोग और क्रूस मरण द्वारा उनके अनुरूप अपनी दैवीयता नहीं प्रकट किया। कुछ लोगों ने प्रज्ञा की खोज की तो कुछ ने चमत्कारों की, पर उनके पास जो जानकारी थी उसका सदुपयोग वे कर नहीं पाए। आज के सुसमाचार में 10 कुंवारियों का दृष्टांत यहूदियों और साधारण लोगों की दास्ता दिखलाता है। किसी चीज की जानकारी अवश्य ही महत्वपूर्ण है, पर उनका सदुपयोग करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पहले पाठ के यहूदी और यूनानियों ने प्राप्त जानकारियों और ज्ञान का उपयोग परिस्थिति के अनुसार नहीं कर पाए और ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार हमें भी विभिन्न प्रकार के जानकारियाँ मिलती है। क्या हम इन जानकारियों का सदुपयोग करते हैं? आमीन।